नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात ने केंद्र और केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सुबह बैठक 11 बजे से शुरू होगी। इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। सुशांत के पापा आज मुंबई पहुंचेंगे। सुशांत ने रविवार को अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी। एक्टर ने फांसी लगाकर जान दी थी। एक्टर की मौत की खबर से पूरे बॉलीवुड के लिए सदमे से कम नहीं है। सुशांत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है। परिवार के लोगों के मुताबिक सुशांत एक बंगाली लड़की से परेशान थे। पिता कुछ दिन बाद ही मिलने जाने वाले थे। कपूर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ। सुशांत के अंगों को एनालिसिस के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उन्होंने आत्महत्या की है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशांत सिंह के निधन से वो सदमे में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। ऐसी हरकत को कानूनी रूप से गलत बताया और एक्शन की चेतावनी दी। गुजरात में रविवार को तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही। भूकंप का केंद्र कच्छ में बचाव के 10 किलोमीटर अंदर रहा। महाराष्ट्र में रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने लगे हैं। इसी के तहत रविवार को भी महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3390 केस सामने आए हैं, जबकि 120 लोगों ने जान गंवा दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,958 हो गई है, जबकि 3,950 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,224 नए मरीज सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,182 पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 878 लोग ठीक होकर घर गए हैं। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,823 पहुंच गई है। मथुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 294 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 हो गया। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 292 के पार पहुंच गया है। डूंगरपुर में कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने सैंपलिंग के काम में तेजी ला दी है। आसपुर में 270 व्यापारियों के सैंपल लिए गए। जिले में कुल कोरोना मरीज 387 हैं। बांसवाड़ा में 9 पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 130 पहुंच गई है। प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर मध्यरात्रि से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत शहर में भारी वाहनों की 24 घंटे नो एंट्री रहेगी। भीलवाड़ा में आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी श्रमिकों को गेहूं और दाल का वितरण कार्य किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। करौली में कोरोना से बचाव और विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य, स्काउट, रोवर, रेंजर ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीकानेर के छतरगढ़ कस्बे में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। धौलपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 12 घंटे में 52 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना काल में बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, तो वहीं अब बीकानेर में अलग अलग मास्क भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डूंगरपुर के आसपुर उपखंड क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों पर ओवर रेट वसूलने की शिकायतों को लेकर एसडीएम ने कस्बे के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कस्बे के प्रमुख व्यापारी शामिल हुए। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला रुक नहीं रहा।
सभी स्केड्यूल फ्लाइट्स अभी उड़ान नहीं भर पा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल नियमित तौर पर 20 से 21 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बनाया गया है, जिसमें 14 जून तक सभी 21 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई हैं। प्रदेश सरकार की ओर से रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा की पहली बस प्रतापगढ़ से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ मिश्रा ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। कोटा की लुहावत ग्राम पंचायत की सरपंच संजीदा पठान ने मनरेगा श्रमिकों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन बांटे। सरपंच संजीदा ने सभी श्रमिकों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोटा में रविवार को 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। मरीजों को रिकवर होने पर तालियां बजाकर डिस्चार्ज किया गया। बाड़मेर के बालोतरा और बाड़मेर शहर में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बाड़मेर और बालोतरा में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा से राहत की खबर है। 800 से ज्यादा लोगों के सैंपल के बीच सिर्फ 1 मरीज का मामला सामने आया है। भरतपुर में पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जरूरतमंद 100 लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। इस मौके पर एसडीएम सुमन देवी ने लोगों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की। राजस्थान अब पड़ोसी राज्यों को कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान इसका फैसला किया। कोटा में 545 संक्रमित लोग अब तक मिल चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। ईरानी ने कहा कि यूपीए में कोरोना काल आता तो राष्ट्र का क्या होता, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने जयपुर और भरतपुर संभाग की वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लाइव सुना। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी एमएलए वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देवनानी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अंदर की लड़ाई बीजेपी पर थोप रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अजमेर में बीजेपी के बूथ अभियान का समापन हो गया। 8 जून से 14 जून तक चले इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली का आयोजन भरतपुर में भी हुआ। रैली को सुनने के लिए भरतपुर संभाग के कई स्थानों पर एलईडी लगवाई गई। रैली को सुनने के लिए मॉडर्न स्कूल में कई बीजेपी नेता पहुंचे। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दौसा के सूरजपुरा स्कूल में जल मंदिर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के आवास पर बीजेपी और आरएलपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद हनुमान बेलीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के तीनों वोट बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली साप्ताहिक थार एक्सप्रेस कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से भले ही बंद हो, लेकिन पाक रेलवे ने भारत के सामने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। पाक रेलवे ने इसका नाम मारवी रखा है। सवाईमाधोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वर्चुअल रैली में अपनी भागीदारी निभाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा जारी वक्तव्य को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए ऑनलाइन सुना। भरतपुर में भी बीजेपी की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया। होटल JW मैरियट में रविवार शाम को सुरों की महफिल सजी। सांस्कृतिक संध्या में विधायक राजेंद्र पारीक ने देशभक्ति तराना गाकर सुनाया।
पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जोधपुर संभाग के किसान मोर्चा के जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें सैनी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और नीतियों को किसान विरोधी बताया। अजमेर में कोरोना काल में चोरों का कहर जारी है। अजमेर रोड पर एक निर्माणाधीन गोदाम से चोरों ने पाइप चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामला दर्ज करवा दिया है। भरतपुर के डीग का दुर्ग किले के चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोटा के दाई नहर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में बीती रात चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झुंझुनू में अवैध खनन कारोबारियों ने खेतड़ी वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। खेतड़ी वन विभाग की टीम पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को कब्जे में लेने की कोशिश की थी, तो दो भाइयों राजेश और राहुल ने टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया। दौसा महिला थाना ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। राजसमंद के केलवा में मार्बल कटर एसोसिएशन के अध्यक्ष से मारपीट की घटना के बाद लोगों ने थाना परिसर का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक के दूनी कस्बे में महिला राशन डीलर की दुकान पर हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद वहां कार्यरत एक युवक और गेहूं लेने आए युवक के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। कोटा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। करवास उपखंड क्षेत्र में कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में हुई जांच में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में ऐसे लोग मिले जो 50-50 बीघे जमीन के मालिक हैं। कोटा में प्रेमी युगल की लड़की के परिजनों ने जमकर पिटाई की और उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। चूरू में नशीला पदार्थ खिलाकर 22 साल की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मुकेश उर्फ रमेश्वर लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। झालावाड़ में गत 10 जून को युवक सिद्धार्थ पारीक की कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी चेतन हरिजन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी में एनएसयूआई के छात्र प्रधान मीना से मारपीट कर उससे माफी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में एक विवाहिता ने उसके साथ हुई जबरदस्ती और मारपीट के मामले में मामला दर्ज करवाया था। मामले को लेकर सही जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। जोधपुर में 48 घंटे के बाद ज्वेलर्स शॉप लूट का खुलासा हुआ है। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के गांव खुडेरा बड़ा में एक दंपति के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गांव खुडेरा बड़ा निवासी 35 वर्षीय संपत नायक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। कोटा पुलिस ने 1.5 साल पहले लापता हुई लड़की को दस्तयाब कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाड़मेर के गिड़ा थाना में दर्ज मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहर पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। चूरू में पुलिस ने चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि अपने घर के बाहर ही बनी दुकान में मोबाइल बेचने का कार्य करती थी। सवाईमाधोपुर जिले के अलापुर गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब ससुराल जा रही एक नवविवाहिता दुल्हन ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पाली पुल से चंबल में छलांग लगा दी। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद शादी की खुशियों पर ग्रहण लग गया। दरअसल एक ट्रॉले से एक कार भिड़ गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
झालावाड़ की एक टेलरिंग शॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक लोग आग पर काबू पाते, शॉप में रखा कीमती सामान जलकर खाक हो गया था। डूंगरपुर में पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही पीठ गांव में 4 मासूमों के शव पहुंचे तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चों के शव देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। कल पीठ गांव के 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई थी। बूंदी के केशव नगर गांव के पास आज बजरी से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची केशवराय पटायन थाना पुलिस ने जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को निकलवाया। मरने वाले का नाम महावीर बैरवा बताया जा रहा है। सिरोही के समीप रामपुरा में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को सांप ने डस लिया, जिससे सेल्समैन गंभीर रूप से बीमार हो गया। टोंक में मकान में शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली मीटर और तारों में जबरदस्त आग लग गई। आसपास के घरों में दहशत का माहौल नजर आया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में जहर खाने से युवती की मौत का मामला सामने आया है। इन परिजनों ने युवती के साथ मौत से पहले बदसलूकी होने की बात कही है। कोटा जिले की रामगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 जून को अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति पुलिस की गिरफ्त में है। प्रतापगढ़ कॉलेज के इतिहास में दूसरी बार महापुरुषों को लेकर छात्र संघ के नेताओं ने एक बड़ा कदम उठाया है। छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए खुद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना कर दी। बांसवाड़ा में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रविवार को पुलिस विभाग की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। दोपहरियों में हुई परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में निजी बस ऑपरेटर मौजूद रहे। विधायक नरपत सिंह राजवी एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां वो विधायक सिद्धि कुमारी की माता पद्मा कुमारी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे। जूनागढ़ में आयोजित शोक सभा में नरपत सिंह राजवी शामिल हुए। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने सूरजपुरा राजकीय विद्यालय में जल मंदिर का उद्घाटन किया। स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने अपने पिता की स्मृति में जल मंदिर की स्थापना की है। कोटा में सीएडी विभाग ने दाई मुख्य नहर की साफ सफाई शुरू कर दी है। जेसीबी मशीन शहर में उतारकर अंदर नहर के तलवे में जमे मलबे को साफ किया जा रहा है। बांसवाड़ा में नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने मीरा पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। सवाई माधोपुर में ब्लॉक कांग्रेस ने परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के चलते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय गौतम के नेतृत्व में बजरिया के कई स्थानों पर परिंदे बांधे गए। भरतपुर में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद बंधी है। कोटा में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आई हैं। करीब 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवा के साथ और बिजली की गर्जना के साथ हुई बारिश से मौसम में नमी आई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम रविवार को सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर ने ओबरी पंचायत का निरीक्षण किया और बारिश के नुकसान का जायजा लिया। कोटा में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। जिले में तेज हवाएं चली, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। भरतपुर में गर्मी के प्रकोप से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर डूंगरपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। चूरू के सुजानगढ़ में दादा कायम खान डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 148 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।